स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से सैनिक सम्मान यात्रा के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर लाया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट ये है कि सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह और पिथौरागढ़ वो पहुंच चुके हैं। सैन्य धाम से मंगवाई गई है शहीदों की आंगन की मिट्टी। बताएं आपको कि झौल खेत मैदान में कलश में ये मिट्टी रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री मुनाकोट के झौल खेत मैदान में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। योगेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, कब कार्यक्रम शुरू होगा सम्मान करने का, क्या ताजा अपडेट है? मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी झौलखेत मुनाकोट विकासखंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर धामी पहुंचे हैं और उनके साथ अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री वो पहुंचे हैं और मदन कौशिक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वो पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो मुनाकोट विकासखंड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे उत्तराखंड में 90 शहीद परिवार है तो उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। और जो शहीदों के आंगन की मिट्टी है उनको कलश के माध्यम से यहाँ पे झौलखेत पे लाया गया है। और आज यहाँ से 15 तारीख को सवाड़ चमोली से शहीद सम्मान यात्रा शुरू हुई थी। आज पिथौरागढ़ से यात्रा होगी, जिसको अभी थोड़ी देर में राजनाथ सिंह जी हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे दुनियाला मंसूरी विधानसभा के लिए। जी, बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो सैन्य धाम से मंगवाई गई है शहीदों की आंगन की मिट्टी और आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम उत्तराखंड के बड़े नेता मौजूद हैं कार्यक्रम में। सैन्य धाम से शहीदों की आंगन की मिट्टी मंगाई गई है। सैनिकों की याद में शहीदों की मिट्टी मंगाई गई है और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि पूर्व सैनिकों का यहां पर आज सम्मान भी किया जाएगा। इसके तरफ से इसके लिए बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से रखा गया है। रक्षा मंत्री का 1 दिवसीय ये दौरा और इस मौके पर सैनिक सम्मान यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं। बताएं आपको कि एक बड़ा कार्यक्रम सैनिकों के लिए रखा गया है और शहीदों के आंगन की मिट्टी कलशों में रखी गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सैनिक सम्मान करने का ये कार्यक्रम है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। पिथौरागढ़ में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन सवाल इसको लेकर भी उठाया जा रहा है कि चुनावी मौसम में इस तरीके के कार्यक्रम को करते हुए सैनिकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से भी ये बड़ा कार्यक्रम है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा और वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। वहां पर केंद्रीय विद्यालय, चूंकि लंबे समय से वहां मांग है, उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो हमारी सरकार करेगी। वहां के शहीदों के सम्मान में हम वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके केंद्रीय विद्यालय वहां पर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। सवाड़ में स्मारक की भी देखरेख नहीं हो पा रही है, उसकी देखरेख के लिए भी जो जरूरी वहां पर कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहीदों के द्वार, शहीद स्मारक, पुराने सैनिक घरों के जीर्णोद्वार एवं जनपद पिथौरागढ़ में नए विश्राम गृहों तथा सैनिक अधिकारी के आवास निर्माण के लिए जो भी धनराशि होगी उसको तत्काल जारी किया जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सब की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी का पुनः इस पिथौरागढ़ की धरती पर पुनः आगमन पर उनका मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और अपने सभी शहीदों को और अपने सभी सैनिकों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, लेकिन हम सभी मिलकर सैनिकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तमाम औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों की याद में एक स्कूल खोलने का प्लान था और अब उस पर काम भी हमने शुरू कर दिया है।
तो देखिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी संबोधन होगा। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सहज, सरल और निर्णय लेने वाले युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और इस राज्य के अध्यक्ष श्रीमान मदन जी कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री मेरे सहयोगी श्री अजय जी भट्ट और यह शहीद सम्मान यात्रा जिनके द्वारा चलाई जा रही है, हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत ही बराबर प्रारंभ से मैंने देखा है इनको युवावस्था में भी जो जोश खरोश इनके अंदर मैंने युवावस्था में ही देखा था, वही जोश खरोश अब भी इनके अंदर देखने में मिलता है। ऐसे सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जी जोशी, बिशन सिंह जी जुपाल मंत्री, श्री अजय टमटा जी हमारे लोकप्रिय सांसद, श्रीमती चंद्रा पंत जी विधायक और वीरेंद्र सिंह जी वलिया जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती दीपिका बोहरा जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री राजन जी रावत नगर पालिका अध्यक्ष, श्री केदार जी जोशी पूर्व राज्य मंत्री और श्री पुनीत मित्तल। और इस सभा में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक कुछ भी कहने के पहले अपनी बाईं तरफ, क्योंकि ज्यों ही इस मैदान में मैंने प्रवेश लिया मुझे यह बतलाया गया कि हमारी वीरांगना माताएं और बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, पहले उनका दर्शन करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले उनका दर्शन करने के लिए मैं वहां गया। कुछ भी मैं बोलना प्रारंभ करूं उसके पहले सभी अपनी इन वीरांगना माताओं बहनों के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। और मैं श्री गणेश जोशी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री जी की सहमति से, पुष्कर सिंह धामी की सहमति से यह फैसला किया और मदन कौशिक जी की सहमति से फैसला किया कि इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर ऐसे शहीदों के लिए उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों मुझे बेहद खुशी हुई है और मुझे यह बतलाया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही सुखद स्थिति है और सचमुच हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं
और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर चौथा धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए, तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आजकल के इस तकनीकी युग में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, यह सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गया था गढ़वाल, वीर चंद सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करने। सचमुच वहां पर जो मैंने उत्साह देखा वह अद्भुत था। मेरा भी मानना था कि गढ़वाली जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उचित सम्मान हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी उनको दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा अजय भट्ट जी ने बतलाया, कभी 2 दिन पहले ही मैंने 18 तारीख को, परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बतलाया गया था। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है इसकी आप सबको जानकारी होगी। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं के रहने वाले लोगों ने 13 कुमायूं बटालियन के 124 जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, बहनों भाइयों, उसको यह भारत कभी भूल नहीं सकता है। जब हमने उनकी शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा सुनी तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और यह अपना विचार 5 महीने पहले मैंने व्यक्त किया था। मैंने कहा कि वहां पर कुछ स्मारक बना है कि नहीं बना है, बना है तो कैसा बना है। तो बताया साहब एक बना तो है, जहां पर हमारे 114 जवान जो शहीद हुए थे, स्मारक बना है। लेकिन वैसे ही वो करके एक जैसे सामान्य एक स्मारक होता है वैसा बन गया है। मैंने कहा नहीं, भले ही भारत और चीन सीमा का बॉर्डर हो, लेकिन वहां पर भव्य स्मारक बनना चाहिए।
और बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा, आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को कि आप जाकर देखिए किस प्रकार का वहां पर स्मारक इस बार बना, भव्य स्मारक बना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बना है कि अब भारत के कोने कोने लोगों से जब उन लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो वे देखने के लिए जाएंगे कि रियांगला में अब कैसा स्मारक बना है इतने वर्षों के बाद। वहां पर भी अपने बहादुर कुमायूं बटालियन के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं वहां गया था। क्या बहादुर की थी हमारे कुमायूं बटालियन के वीर जवानों ने। बहनों भाइयों, जैसा मुझे बतलाया गया कि 114 हमारे जवान शहीद हुए थे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। शहीदों को कैसे सम्मान दिया जाए, उनके परिवारों को कैसे ख्याल रखा जाए और कैसे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकता है, इसका जिक्र कर रहे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज बद्री धाम के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम की तमाम पूजाएं संपन्न होने के बाद अब कपाट बंद करने की तैयारी चल रही है। आज शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। उधर चुनावी मौसम में एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा गरमा गया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद अब पुरोहित मांग कर रहे हैं कि इसी तरह से सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द करना चाहिए। पुरोहितों ने तत्काल ही देवस्थानम बोर्ड वापस लेने की मांग की है और इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित 22 नवंबर को देहरादून में महापंचायत भी करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और हमारा मानना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार को भी इसी तर्ज पर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। और हमारा सरकार से एक बार फिर से गुजारिश है कि वो बिना पल गवाए हुए जो है इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले लें। यदि राज्य सरकार इस ओर गंभीर नहीं होती है और एक्ट समाप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, तो इसी संदर्भ में हमने 22 तारीख को देहरादून में एक महापंचायत की महाबैठक आमंत्रित की है, जिसमें हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। और इसके अलावा चारों धामों की शीतकालीन पूजा स्थलों में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा।